इस भाव को हम लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है। अगर ऐसा है तो फिर आप जाति जनगणना क्यों करा रहे हैं? अगर जातियों में बंटने के कारण ही दिक्कत है तो जाति हमारा गणना से प्रभावित नहीं होता है। हमारे कर्म से हर जाति बनी थी। शास्त्र में क्या लिखा है उससे ज्यादा बाहर हम निकल चुके थे। और ये अध्यात्म के क्षेत्र के विषय पर हम जाना नहीं चाहते, लेकिन जातीय जनगणना हमने बिहार के अंदर भी कराया था। जो लोग आज उस जहर को फैला रहे हैं, सत्ता में वो उप मुख्यमंत्री थे, मैं नेता प्रतिपक्ष था, और मैं सदन के अंदर कहा था कि जाति का जहर चलाने के लिए 500 करोड़ खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम जातीय गणना के माध्यम से आर्थिक सर्वे कर रहे थे कि कौन सा समाज मेरा पिछड़ा है, हम उसका विकास कैसे करेंगे और विकास की गति कैसे बढ़ाएंगे। और उस गणना में निकल के आया कि आज लगभग 37% लोग 6,000 से कम आमदनी के हैं और 63% लोग 10,000 से कम आमदनी के हैं। आज उसके हिसाब से हमारी नीति रीति सब बनती। हम रोजगार के अवसर में प्राथमिकता देते, हम अनुदान में उसको प्राथमिकता देते, नौकरी में प्राथमिकता देते। हम अपनी जाति की सीमा को नहीं तोड़ते, जाति की सीमा को हम नहीं तोड़ते। उसी जाति के जो 6,000 से कम आमदनी वाले हैं उनकी प्राथमिकता हम तय कर देते। ये जहर कमता, विकास की गति बढ़ती। लेकिन हम उस ओर जाना नहीं चाहते, क्योंकि करनी है सिर्फ राजनीति, सत्ता तक पहुंचने की, व्यवस्था बदलने की नहीं। आपने व्यवस्था बदलने की बात की। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी थी जो कहता थी हिंदुओं को जाति में मत बांटो। तो जाति जनगणना वर्सेस हिंदुत्व कैसे बैलेंस करेंगे? आप तो अगड़ों की राजनीति करते हैं। जिन लोगों ने ये जहर को चलाया है, लोगों को भ्रमित किया है और इसके नाम पर अपने सिंहासन को सुरक्षित करना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी ने उनके इस भावना को समाप्त करने के लिए ये आधार को लाए हैं। लेकिन उनकी आज भी प्रधानमंत्री जी का भावना है कि हम विकास के लिए, मुख्यमंत्री जी का भावना भी था कि हम विकास के लिए इस कार्य को कर रहे हैं। लेकिन लोगों ने इसको अपने जहर का उपयोग के लिए किया। जो भी व्यक्ति सेवा के भाव से राजनीति में काम करता है, वो जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास की बात करता है। लेकिन कुछ लोग जाति धर्म से ऊपर नहीं उठते हैं, विकास की बात की चर्चा नहीं करते हैं। सत्ता तक, चुनाव तक उनकी यही भाषा बनी रहती है, जिसका खामियाजा हम कई वर्षों तक भुगतते रहते हैं। पर विजय सिन्हा जी, जाति जनगणना आपने एकाएक घोषित की। उससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी भी यही कहती थी ये तो अंग्रेजों ने किया है, 1931 में पहली जाति जनगणना हुई थी, इसकी करने की जरूरत नहीं है। सभी राज्य सरकारों ने इसको, सभी केंद्र सरकारों ने पहले भी इसको अस्वीकार किया है। एकाएक हृदय परिवर्तन क्यों? क्या बिहार चुनाव के लिए? मेरे नीयत साफ है और नीयत साफ रहने के कारण लोगों ने जिसको नीति बनाने का, जिसके आधार पर समाज को बांटने का, देश को वर्गलाने का एक नई व्यूहरचना बनाई थी, उनके मनसा को हमने साफ कर दिया। क्योंकि मेरे नीयत में खोट नहीं है, मैं किसी भी तरह के पारदर्शिता से नहीं हट सकता।